हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। और जो अपना चैप्टर नंबर 6 है वो है त्रिभुज, ट्रायंगल। अब देखो, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है इसके बारे में। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर्वांग समता के बारे में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर की बात करें तो अब हमें पढ़ना है समरूपता, सिमिलरिटी। लास्ट क्लास में हमने सर्वांगसम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है और अब हम पढ़ने वाले हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इसको भी रिकॉल कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है और साथ ही साथ हम इसको भी समझते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ हम इनका देखना है आकृति और आकार, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। कोई भी दो फिगर ले लें, इन जनरल बात करते हैं, पर्टिकुलरली ट्रायंगल के लिए नहीं, अकेले त्रिभुज की बात नहीं करते, ठीक है। हम कोई भी वस्तु है, कोई भी आकृतियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यदि उनकी आकृति और आकार दोनों समान हैं, साइज एंड शेप दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं, तब वो होता है सर्वांगसम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं। हम बात करते हैं सर्वांगसम आकृतियों की। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो इसमें क्या होगा? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। बात करेंगे समरूप आकृतियों की। सिमिलर फिगर, तो इनमें क्या होगा? इनमें जो शेप है वो तो सेम होगी, आकृति सेम होगी, बट साइज है इसका इक्वल होना कोई आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी टू इक्वल। सिमिलर फिगर की बात करेंगे, समरूप आकृतियों की बात करेंगे, तो इसमें जो शेप होगी वो तो इक्वल रहेगी, सेम रहेगी शेप। तो दोनों, दो फिगर हैं, तीन फिगर है, जो भी हैं, उनकी क्या होगी? शेप सेम होगी, बट जो उनकी साइज है, जो उनका आकार है, उसका इक्वल होना, उसका सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, हमने ये दो सर्कल ले लिए, दो वर्त ले लिए, दोनों दिखने में एक जैसे हैं ना, यानी इनकी जो शेप है वो सेम है, ठीक है। अब इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है, सपोज दैट 100 है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो भी कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, दोनों की शेप भी सेम है, देखने में एक जैसी हैं, और इन दोनों का जो एरिया है वो भी क्या है? इक्वल है। दोनों का एरिया इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों की साइज है वो सेम है, दोनों का आकार समान है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं, ठीक है। अब देखो, ये फिगर ली हमने, एक तो ले लिया हमने सर्कल, वर्त, और एक हमने ले लिया स्क्वायर, वर्ग। दोनों की शेप सेम है क्या? दोनों दिखने में एक जैसे हैं क्या? नहीं है ना, दोनों की शेप सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सपोज दैट इसका एरिया है वो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
इसका जो एरिया है वो भी क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी दोनों की जो साइज है वो सेम है, बट दोनों की शेप क्या नहीं है, सेम नहीं है, दोनों दिखने में एक जैसे नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। दोनों की शेप सेम है ना, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों की जो शेप है वो क्या है, सेम है। इसका एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, तो दोनों की साइज भी सेम हो गई ना। इसका मतलब है कि ये क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांगसम है। तो ये तो बात हो गई कॉन्ग्रेंट की, कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। साइज भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी, यानी दिखने में भी एक जैसी होंगी और उनका आकार भी समान होगा। अब हम बात करते हैं समरूप आकृतियों की, सिमिलर फिगर की बात करते हैं। तो यहाँ शेप हैं वो तो सेम होंगी, बट जो साइज है उसका इक्वल होना कोई नेसेसरी नहीं है, आकार समान होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। अब देखो ये हमने दो फिगर बनाई है यहाँ पे, दोनों की शेप सेम है क्या, दोनों दिखने में एक जैसी हैं क्या, बिल्कुल है, दोनों एक जैसी दिख रही है ना। सपोज दैट इसका जो एरिया है वो तो है 100 मीटर स्क्वायर और इसका जो एरिया है वो है 50 मीटर स्क्वायर, तो दोनों की साइज सेम होगी क्या, नहीं है ना। शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो ये क्या नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, बट ये क्या है, सिमिलर है। आकार दोनों का अलग अलग है लेकिन दिखने में एक जैसी हैं, तो ये क्या है, समरूप है। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉन्ग्रेंट फिगर्स की और सिमिलर फिगर्स की, सर्वांगसम आकृतियों और समरूप आकृतियों की। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, कोई भी फिगर है यदि वो कॉन्ग्रेंट हैं तो 100% वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सर्वांगसम आकृति है तो 100% वो क्या होगी, समरूप। बट समरूप जो आकृतियाँ होंगी उनका सर्वांगसम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, यदि फिगर्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। ये बात होगी अपनी कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी की। अब देखो जितना हमने कुछ अभी पढ़ा है उसी पर डिपेंडेंट जो अपनी एक्सरसाइज है वो है 6.1। ठीक है, बस हमें पहचान करनी है कि कौन सी फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं और कौन सी फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं। सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृतियों की हमें पहचान होनी चाहिए। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.1, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, सभी वर्त होते हैं, ऑल सर्कल्स आर, आगे हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉन्ग्रेंट सिमिलर। तो जितने भी सर्कल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, देखने में एक जैसे होंगे ना, तो वो सिमिलर होंगे, यानी सभी वर्त कैसे होते हैं, समरूप। तो यहाँ अपना जो आंसर होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे समरूप आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रेंट, क्या होंगे, जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे, सिमिलर होंगे। सभी वर्ग समरूप होंगे, भाई उनको देखेंगे तो एक जैसे दिखेंगे अपने को, है ना, तो समरूप आ जाएगा। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। थर्ड है, ऑल ब्लैंक है यहाँ पे, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अपने को ब्रैकेट में, आइसोसील एंड इक्विलैटरल। तो सिमिलर ट्रायंगल कौन से होंगे,
जो आइसोसेल्स हैं वो सिमिलर होंगे या जो इक्विलेटरल हैं वो होंगे। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो सिमिलर होते हैं सारे के सारे। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। समद्वि बाहु है, जरूरी नहीं है कि वो समरूप हो ही, ठीक है ना, क्योंकि इनमें तो कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ठीक है ना। फोर्थ है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उन, पहला पार्ट है इसका, उनके संगत भुजाएं, उनके संगत कोण खालिस्तान हो तथा उनकी संगत भुजाएं हों। आगे दिया हुआ है बराबर समानुपाती। दो ही ऑप्शन हैं और दो ही हमें भरने हैं, तो पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा ये देखना है। तो यहाँ बहुभुज की बात की गई है। बहुभुज में सारी आकृतियाँ जाएंगी, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, कुछ भी हो। तो हम कोई भी दो बहुभुज लें तो दो बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके कोण तो बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। कोण क्या होंगे? बराबर, भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपाती। फोर्थ पार्ट है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर। फर्स्ट पार्ट है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ब्लैंक स्पेस। सेकेंड पार्ट है इसमें देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ब्लैंक स्पेस। अब इसमें इक्वल आएगा या प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। तो एंगल होंगे वो होंगे इक्वल और जो साइड होंगी वो होंगी प्रोपोर्शनल। तो ये बन जाएगा देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कोई भी दो पॉलीगॉन लें, पॉलीगॉन में सारे आ गए, ट्रायंगल भी आ गए, क्वाड्रिलेटरल भी आ गए, ठीक है ना, हेक्सागोन सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो हम कोई भी टू पॉलीगॉन्स लेंगे तो वो दोनों पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो ये था अपना इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल बतानी अपने को, ठीक है। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। टू एग्जाम्पल देने हैं और दोनों क्या हो? डिफरेंट हो। फर्स्ट है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के हमें एग्जाम्पल देने हैं, तो हम कोई भी दो फिगर बना सकते हैं। सिमिलर क्या होती हैं? समरूप क्या होती हैं? जो देखने में एक जैसी हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। हमने ये दो सर्कल बना दिए, दो वर्त बना दिए, ठीक है। दो हमने स्क्वायर बना दिए, हमने दो ट्रायंगल बना दिए, इक्विलेटरल हैं। ट्रायंगल हैं वो कैसे हैं? इक्विलेटरल हैं। तो यहाँ देखो हमने 3 एग्जांपल लिख दिए, बताने अपने को दो ही हैं, ठीक है ना। तो ये इसके सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हो गए, तो इसमें से कोई भी 2 है वो हम चूज कर लेंगे। सेकंड है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। सेकंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर नहीं हो, जैसे एक बना दिया हमने सर्कल, तो एक बना दिया हमने स्क्वायर, एक बना दिया हमने स्क्वायर, दूसरा बना दिया हमने ट्रायंगल, एक बना दिया हमने सर्कल, एक बना दिया हमने ट्रायंगल। तो इनमें से हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। है क्या ये सिमिलर? नहीं है ना, यानी शेप सेम होनी चाहिए,
वही तो होंगी सिमिलर फिगर्स। दिखने में एक जैसी आकृतियाँ होती हैं, समरूप आकृतियाँ, तो ये एक जैसी थोड़ी हैं दिखने में। हमें तो 2 एग्जाम्पल देने हैं, यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल बताने हैं, तो इनमें से कोई भी 2 लिख दो। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये अपने को 2 क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं, अब ये सिमिलर हैं या नहीं हैं ये हमें बताना है। यहाँ पे 2 चतुर्भुज दिए गए हैं, दोनों समरूप हैं या नहीं ये हमें बताना है। तो सिमिलर कब होंगे, समरूप कब होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ठीक है, कब होंगे समरूप? संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती। सिमिलर कब होंगे? जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। अब देखो इसकी जो साइड है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान हैं। 1.5 1.5 1.5 1.5। इस फिगर में देखें तो इसकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल ही हैं, समान है सभी भुजाएं, 3 सेंटीमीटर की हैं। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा ना। इसका मतलब ये जो अपना क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है, इसकी जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल की साइड मिल जाएंगी। तो इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल तो हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। भैया ये है कि हम इनका अनुपात लेंगे, इनका रेशियो लेंगे तो सेम आएगा, ठीक है ना। ये तो मतलब है समानुपाती होने का। अब देखो यहाँ हम बात करेंगे एंगल्स की, तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमें ये चारों जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ देखो ये 90 डिग्री के हैं क्या? ये 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री से बड़ा है। इसका मतलब जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या नहीं है, इक्वल है, नहीं है। तो क्या नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर नहीं है, अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है। ऐसा इसके अंदर लिख देंगे, चतुर्भुज के कोण बराबर, चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं है, अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम, हैंस क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 6.1, जो बिल्कुल बेसिक सी बातें थी कि हमने सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं वो हमने सीखा कि नहीं सीखा, बस ये एक तरह से उसका टेस्ट था कि सिमिलर फिगर होती क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आगे हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक चलेगा त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कि हम कोई भी 2 त्रिभुज ले लें तो वो समरूप कब होंगे, ठीक है ना। कोई भी हम 2 ट्राइंगल्स ले लें तो वो जो ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर कब होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, ये बात हम इसके अंदर सीख चुके हैं, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये बात सबके लिए लागू होगी, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो हेक्सागोन हो, कुछ भी हो। यदि वो पॉलीगॉन की बात करेंगे तो उनके लिए दोनों कंडीशन सप्लाई होंगी। तो हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की, त्रिभुजों की समरूपता की। तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो, बात एक ही है। एक ही अनुपात में होना या कहें समानुपाती होना, बात एक ही है। 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर
इफ नंबर 1 देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, या लिख देंगे देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, अब इस पर थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसी पे आगे डिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे। तो पहले हम जो थ्योरम है उसको अच्छे से सीखेंगे, और थ्योरम है वो हमने अच्छे से सीख ली, फिर फटाफट हम क्या कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस सोल्व कर लेंगे। तो जो अपनी फर्स्ट थ्योरम है, इसका जो नाम है वो है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे बीपीटी। अब ये बीपीटी क्या होती है, इसका प्रूफ क्या होगा, इसके लिए वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कि ये क्या होती है, इसका प्रूफ क्या होता है।